हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 12th क्लास के जो क्वेश्चनिंग है वेक्टर के, जो हमारे क्वेश्चनिंग है वेक्टर चैप्टर के, जो हमने इसके प्रीवियस में भी सॉल्व किए हुए हैं, तो आज हम को प्लानर वाले जो क्वेश्चनिंग है वो आज हम देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनिंग है, आती है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, कैपिटल ए 4, 5, 1, बी 0, -1, -1, सी जो हमारी है 3, 9, 4 एंड जो बी है हमारी और इसकी वैल्यू है -4, 4 एंड 4 आर कोप्लानर। हम इसे कोप्लानर जो हमारा फॉर्मूला है कोप्लानर के, इसके हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियो है उसमें हमने ऑल टोटल जो हमारे वेक्टर में जो फॉर्मूलेस होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोप्लानर का, और ऑल टोटल जो फॉर्मूलेस है तो वो हमने इजीली वहाँ पे हमने किस तरह से होते हैं और सॉल्व करके हमने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं होगा तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज हो जाए जो फॉर्मूलेज है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट्स आर, which points there are A, B and C points. Okay, A 4, 5, 1 इसे हम डिनोट करते हैं वेक्टर से। तो ये कैपिटल ए में है तो हम इसे स्मॉल ए से, स्मॉल ए वेक्टर से हम इसे डिनोट करेंगे। ओके, और इसे हम जो आई कैप, जे कैप एंड सी कैप इसे हम पुट करेंगे। ओके, 4 आई कैप प्लस 5 जे एंड प्लस के कैप। इसे 1 1 हम इसे लिखते नहीं हैं, डायरेक्टली हम के लिख लेते हैं। अगर कोई भी वैल्यू में 1 रहा तो हम उसे डायरेक्टली जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसे ही हम लिख लेते हैं। ओके, देन हमारी बी की जो वैल्यू है 0, -1 एंड -1। जो हमारी बी की वैल्यू क्या है 0 आई कैप, माइनस में है -j कैप माइनस के कैप। देन सी की वैल्यू क्या है 3, 9 एंड 4, 3, 9 एंड 4। इसे भी हम स्मॉल सी वेक्टर से डिनोट करते हैं। 3i प्लस 9j प्लस 4k। ओके, और एग्ज़ाम में हमें इसे ऑलवेज डिनोट करना ही है। आप डायरेक्टली फार्मूलाज और फार्मूलेज लेके डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि आपको पूरे में से पूरे फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि इसमें भी 1 मार्क्स होते हैं। ओके, ये जो हम गिवन लिखते हैं इसमें भी हमें 1 मार्क्स मिलते हैं। डी की जो वैल्यू है ये डी है। ओके, -4, 4 एंड 4 डी, -4i प्लस 4j प्लस 4k। देन टू शो, हमें शो करना है ए, बी, सी एंड डी जो हमारे पॉइंट्स है इसका कोप्लानर, आर कोप्लानर। ये क्या है ए, बी, सी आर कोप्लानर है। ए, बी, सी एंड डी आर कोप्लानर। ओके, सो हियर ए बी वेक्टर, बी स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए।
ठीक है, इसे हमें अपोजिट करना है। ओके, इसे हमें अपोजिट करना है, ए कैपिटल ए बी को हमें अपोजिट करना है और इसे लिखना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, और हमारी जो वैल्यू रहेंगी बी माइनस ए मीन्स जो हमारी वैल्यू है बी की और ए की, तो हमें बी माइनस करना है ए से, जो बी की वैल्यू है उससे माइनस करना है ए की वैल्यू। ओके, देन 0 माइनस 4 तो वैल्यू आएंगी -4 जे आई -1 + 5। ओके, -1 + 5 मीन्स हमारी जो वैल्यू होंगी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, -1 माइनस +5 तो हमारी वैल्यू क्या होंगी -6 जे। देन -1 -1 मीन्स जो हमारी वैल्यू होंगी कैसी होंगी -1 माइनस देन 1। ओके, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस मीन्स 2 के, तो और जो हमारी वैल्यू होंगी -2 के कैप। एंड ए सी ए बी हो गया, अभी ए सी एंड ए डी, फिर हम ए डी से सॉल्व करेंगे। ए सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, देन सी माइनस ए, ये जो हमारी सी की वैल्यू है उसे हम माइनस करेंगे ए से। 3 - 4 मीन्स -1, क्योंकि जो हमारी स्मॉल वैल्यू से हमने ग्रेटर नंबर को हमने माइनस किया तो हमारी निगेटिव में आएगी वैल्यू। -1 मीन्स -i, 9 - 5 मीन्स 4 + 4 जे, 4 - 1 3 + 3 के कैप। कैप लगाना हम भूलना नहीं है, हमें कैप ऑलवेज लगानी है। हाँ, ओके, ए बी ए सी हो गया हमें, फिर अब ए डी निकालना है। डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो डी माइनस ए वेक्टर मीन्स 4 -4 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8i -8i, फिर माइनस 4 - 5 -1 मीन्स j, प्लस 4 - 1 मीन्स +3k। लेट ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। ओके, और जो हमारी वैल्यू है इसकी पूरे, जो हमारी ए बी ए सी एंड ए डी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या है वैल्यू 4 - 6 -4 - 6 2। इसे नहीं लिखना है हमें अल्फ़ाबेट्स को, 1 - 1 4 3 -8 -1 एंड 3। ओके, फिर इसे हमें सॉल्व करना है। तो इससे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो हमारी ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू को हमें कॉमन रख के इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 को हम कॉमन रखेंगे और जो हमारे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ओके, इस तरीके से हम इसे कवर करते हैं और जो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये कवर हो गया और जो बची हुई वैल्यू है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12 -3 1 3। ओके, 12 + 3। उसी तरीके से हम इसे भी कॉमन रखते हैं, पर जो हमारी सेकेंड वैल्यू होती है ऑलवेज, जो हमारी सेकेंड वैल्यू होती है वो ऑलवेज माइनस में हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पे हमें माइनस में लिखनी है वैल्यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +6 लिखते हैं। ओके, अगर यहाँ पे
प्लस में वैल्यू होती है तो हम यहाँ पे माइनस में लिखते, क्यों? क्योंकि जो ऑलवेज जो हम वैल्यू लिखते हैं वो माइनस में ही लिखती है। यहाँ पे भी माइनस में ही लिखी जैसी है, बट माइनस माइनस ये प्लस हो गया। देन ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो कॉलम है, इसे हम कवर कर लेते हैं और बची जो वैल्यू है हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 सा 3 माइनस 8 3 सा 12, ओके, प्लस 8 3 सा 24, ओके। देन ये जो हमारी थर्ड वैल्यू है इसे हम कॉमन रखते हैं, तो ये हमारी -2 वैल्यू है, इसे भी फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम को हम इसे कवर करते हैं और बची हुई वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 1 1 सा 1 एंड 8 4 सा 32, -4 12 प्लस 3 15 प्लस 6 -3 प्लस 24 21 -2 1 प्लस 32 मीन्स 33। मैं फास्ट सॉल्व करती हूँ क्योंकि वीडियो ये बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा है। 4 × 50 मीन्स -60 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 26 6 1 सा 6 6 2 सा 12, ओके। 126 6 1 सा 6 एंड 6 2 सा 12, 126 माइनस 3 2 सा 6 3 2 सा 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 33 66, ओके। प्लस माइनस माइनस, ये जो हमारा -60 है और ये -66 है, इसे हम प्लस कर लेते हैं, तो जो ये हमारी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 66 तो 126 होगा। देन माइनस 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 प्लस हो गया, ग्रेटर नंबर साइन माइनस हो गया, देन माइनस 126, जो हमारी वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी 0, ओके। AB वेक्टर AC वेक्टर एंड AD वेक्टर equals to 0. Here AB, AC and AD equals to क्या होगा 0. The points A, B, C and D are coplanar. हमने प्रूफ कर लिया है कि जो हमारी AB, AC एंड AD वैल्यू है वो कोप्लानर है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू अगर 0 आ गई तो जो हमारी AB, AC एंड AD की वैल्यू 0 आ गई तो वो हमारा जो वैल्यू होती है, जो हमारे AB एंड A, B एंड C, D जो हमारे हैं वो कोप्लानर है, ओके। थैंक यू।